ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो यू टर्न है, चाहे वो असेंबली के हवाले से हो, अपने इस्तीफ़ों के हवाले से हो, वो अपनी जगह पर है, बार बार उनका मौक़िफ़ बदलता रहा है। मगर आप समझते हैं जो इस वक्त पीडीएम कर रही है वो दुरुस्त है कि अगर वो असेंबली में वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो वो रास्ता दिए जाने की बजाय अब इस्तीफ़े सारे के सारे मंजूर किए जा रहे हैं, पीडीएम भी यू टर्न ले रही है, स्पीकर साहब भी यू टर्न ले रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप इस्तीफ़ा दे दें उसके बाद गुंजाइश रहती नहीं है। जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया फिर वो स्पीकर के इख्तियार में होता है कि वो उसको कब एक्सेप्ट करे, कैसे एक्सेप्ट करे और इलेक्शन कमीशन को भेजे ना भेजे, ये उसका इख्तियार है और उनकी सवाबदीद है। उन्होंने सवाबदीद को इस्तेमाल किया है, इसमें देर ज़रूर हुई है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब भी कोई मेंबर ये कह दे मैं असेंबली का मेंबर रहना नहीं चाहता तो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, मगर वो ये कहकर नहीं कर रहे थे कि जब तक मैं ज़ाती तौर पर नहीं कंफर्म करूंगा एक एक से, उस वक्त तक नहीं करूंगा, और जैसे उन्होंने वापस आने का इरादा किया तो ये कबूल कर लिया। अब ये राजा रियाज को लीडर ऑफ दी अपोजिशन रखना और उसके नतीजे में एक केयर टेकर सेटअप बनाना, ये मकसद आप हासिल कर लेंगे, मगर उससे क्या कोई स्टेबिलिटी मिल जानी है? देखिए, केयर टेकर सेटअप्स बनाना सिर्फ मकसद नहीं होता लीडर ऑफ दी अपोजिशन का। केयर टेकर सेटअप्स बनते हैं, उनकी कोई रोल इलेक्शन के अंदर नहीं होता। आप माजी में भी देख लें, कोई केयर टेकर सेटअप भी मुदाखलत नहीं कर सका इलेक्शन के अंदर। तो अब स्पीकर साहब पे आप तनकीद कर सकते हैं कि उनको पहले करना चाहिए था या किसी और तरीके से करना चाहिए था। मेरा उन्होंने कर दिया है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, मगर फिर मोहसिन नकवी एक और हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो मेरी हुकूमत गिराने का एक मरकजी किरदार थे, इसको पंजाब का केयरटेकर सीएम लगा दिया है। अगेन जो तहरीक इंसाफ के अपने यूटर्स हैं वो अपनी जगह पर हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत गिराई और अपनी मर्जी का वो सीएम लगवाना चाहते हैं केयरटेकर, मगर जो सीएम लगाए गए हैं वो अगर इतने मुतनाज़े होंगे तो जो इलेक्शन होंगे वो कैसे गैर मुतनाज़े होंगे? नहीं, मैं मोहसिन नकवी साहब को नहीं जानता, लेकिन एक मीडिया चैनल के शायद मालिक हैं, तो उनको तो इससे पहले कभी मुतनाज़ा नहीं कहा किसी ने। इमरान खान साहब ने तो पहले अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था, फिर जनरल बाजवा पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत के हटने का, तो और अब तो ख़ुद असम्बलियाँ तहलील की हैं, तो उनका तो फ़र्ज़ ये था कि हुकूमत करते, जनरल इलेक्शन अपने वक्त पे होते, असम्बलियाँ टर्म पूरी करती। अच्छा, तो फिर ऐसे सिनेरियो में हुकूमतें कोशिश करती हैं कि स्टेबिलिटी आए, ओपोजिशन को मौका ना मिले अदम इस्तेहकाम पैदा करने का। आप लोग मुश्किल फ़ैसले करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज भी कहा है कि IMF की शराइत हम मानेंगे और उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अदम इस्तेहकाम ही होगा, वो सड़कों पर हैं। आप लोग कर पाएंगे मुश्किल फ़ैसले? जी, मुश्किल फ़ैसले वो सड़कों पर पहले भी थे, आज भी हैं। उनकी शौक़ है, सड़कों का शौक़ पूरा कर लें। उनका काम था कि अपनी सूबाई असम्बलियाँ चलाते, पार्लियामान में आकर बैठते। इमरान खान साहब तो एक दिन भी अपोजिशन में नहीं बैठ पाए, पहले दिन ही जब इक़्तिदार से हटे। तो अब वो सड़कों पे फिरना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन वो आज अवाम की तकलीफ़ की बात नहीं कर रहे, वो मुल्क के मसाइल की बात नहीं कर रहे, वो मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ सड़कों पे जाना चाहते हैं। मगर जो अवाम की तकलीफ़ है, ज़ाहिर 25% की महंगाई है, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। अगर वज़ीर आज़म ने फ़ैसले नहीं किए तो डिफ़ॉल्ट कर गया तो और ज़्यादा इजाफा होगा। तो दोनों सूरतों में अवाम कहीं ना कहीं से निकल नहीं आएंगे इमरान खान साहब के साथ, या आपको लगता है कि ऐसा होगा नहीं इसलिए वो करते रहें एहतजाज, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, जो आज हमारी मुश्किलात हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा इमरान खान साहब का है। बहरहाल अब हुकूमत है, उन चैलेंजेस को मीट कर रही है और उस हुकूमत ने एक सियासी कीमत अदा की और मज़ीद सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज तो ज़रूरत है कि मुल्क को इस्तेहकाम दिया जाए। अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि सड़कों में हल है तो ज़रूर सड़कों का रास्ता लें, लेकिन मसाइल कहीं जा नहीं रहे। कल इलेक्शन होता है, जो जमात भी आएगी उनको इन सब चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और आज इमरान खान साहब तो वो आदमी है जो 8 महीने पहले यहाँ से गए थे और मुल्क के हालात को तबाह करके गए थे। तो इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें। सब अब ज़रा मिलने वाला मामला तो होगा नहीं, वो आप लोगों के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, आपसे बात करने को भी तैयार नहीं है। और वो जब बात करते हैं कि सुर्ख लकीर लगाने की या किसी पर कांटा लगाने की, जब वो कहते हैं कि कांटा लगाया गया, तो वो बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, वो बात करते हैं दीगर लीडरों की, नवाज शरीफ साहब की, तो वो बात ही नहीं करते कि 2017 में उनके साथ क्या हुआ था। तो वो बात कैसे करेंगे आप लोगों से? आपको तो वो मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए, कांटा क्या, ये कौन लगा रहा है उनके नाम पे कांटा?
कांटा तो सिर्फ एक शख्स के नाम पे पाकिस्तान की तारीख में लगा है, उनका नाम नवाज शरीफ है, जो बड़ा वाज़े कांटा था 2017 के जुलाई में और फिर 2018 के इलेक्शन में। वो कांटे ऐसे होते हैं, कांटे ऐसे नहीं होते कि आपके ख़िलाफ़ वाज़े सबूत हो और न इलेक्शन कमीशन फैसला करे, ना अदालतें सो मोटो नोटिस लें। तो बहरहाल उनको हमेशा ये ख़तरा रहता है कि उनके नाम पे कांटा लग जाएगा। कांटे का हक़ सिर्फ आवाम को होता है। सर मगर इस सारे सिनेरियो में अब ये तो नज़र आ रहा है ना कि, और मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आते हैं जिसमें फ़ैसला करने की सलाहियत है नहीं, जिसकी वजह से वो बहरान को बहुत बढ़ा देते हैं। अब कह रहे हैं मजबूर हैं, IMF की शराइत माननी पड़ेगी। तो बेहतर था कि अप्रैल में इलेक्शन में ही चले जाते, बजाय इसके कि सारा का सारा 9 महीने का क्राइसिस क्रिएट होता। फैसला आप लोगों से हुए नहीं, पॉलिटिकल कैपिटल भी आपने ज़ाया किया। जी, बज़ाहिर तो यही लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर रास्ता यही था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने देती और उसकी सियासत बन जाती। लेकिन ये एक कंसिडर्ड फ़ैसला था तमाम अपोजिशन का, जिसमें तमाम जमातें शामिल थीं, कि जहाँ पर आज मुल्क है तो उसमें आप ना ही एक इंटरिम सेटअप के, ना ही एक नई उस वक्त 90 दिन के अरसे का मुतहम्मल हो सकते हैं। और एक मुश्किल फ़ैसला किया गया, उसकी कीमत अदा की गई और मैंने पहले कहा मज़ीद कीमत अदा की जाएगी। बहुत मुश्किल फ़ैसले आपने करने हैं और ये तसलसल है, ये चंद हफ्तों या दिनों या महीनों की बात नहीं है, साल साल का तसलसल होगा जिससे जाकर आप मुल्क को इस्तेहकाम दे पाएंगे। मगर यकीनन PMLN ने मुल्क के मफाद को तरजीह दी अपने सियासी मफाद पर। मगर क्योंकि आप ज़रा हुकूमत का तो हिस्सा नहीं है, मगर जो कुछ सरकारी मीटिंग है उसका हिस्सा है, सीनियर रहनुमा हैं, आप समझ रहे हैं कि फ़ैसला हो गया है मज़ीद फ़ैसले करने का, या फिर फ़ैसला भी हुआ नहीं है, ये ऐसे ही मामला लटका रहेगा और शहबाज शरीफ साहब ने बस कहना है, फ़ैसले करने नहीं है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की है, उन्होंने बहुत हर मामले पर ये कोशिश की है कि अवाम पर बोझ कम से कम डाला जाए। ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है कि जो IMF की शराइत हो या मुल्क की ज़रूरत हो उस वक्त, और उसका जो बोझ अवाम पर पड़ता है, उस बोझ का बड़ा नाप तोल के अवाम पर डालते हैं, वरना मामला अवाम का आगे नहीं चलता। तो यकीनन इन फैसलों से मुश्किलात मज़ीद पैदा होती हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि यकदम सारा बोझ 5 साल की कोताहियों का अवाम पर यकदम डाल दें। तो उसके वाले से आप कह सकते हैं कि शायद वो तेज़ रफ्तारी नहीं है फैसलों में जो होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह मुल्क को इस्तेहकाम देगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आवाम को ये पैगाम दे सकते हैं कि IMF का प्रोग्राम वाकई बहाल हो जाएगा और ये फैसले अब चंद दिनों में होने वाले हैं? जी, इसमें कोई चॉइस नहीं है। IMF के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। IMF में आप अज़ खुद जाते हैं, IMF ज़बरदस्ती आपके घर नहीं आता, और उसकी ज़रूरत है क्योंकि IMF में जो डिसिप्लिन लाया जाता है आपके मुआशी मामलात में, उससे बाकी भी जो बायलैटरल या मल्टीलैटरल इदारे होते हैं वो भी उससे तक़वियत हासिल करते हैं और आपको एक ज़िम्मेदार मुल्क समझते हैं। इसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को। जो कुछ हमने इमरान खान साहब ने अपने दौर में किया, उस जो तासुर मुल्क का कायम हुआ, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम था। और फौरी फैसले किए जाएँ तो बेहतर है कि फौरी कर लें, बजाय इसके कि अब इसको और मज़ीद टाला जाए जब दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे। जी, मैं तो फौरी फैसलों के हक़ में हूँ, लेकिन ये फ़ैसला जो वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर ख़ज़ाना है, उन पर ही छोड़ देना पड़ता है क्योंकि वो हालात को बेहतर जानते हैं। हम तो एक अपने तौर पर ही मामले को देख सकते हैं।